कई बार क्या होता है, जो हैवी एलिमेंट जो होते हैं वो यहाँ पर नीचे सेटल हो जाते हैं, इसको स्लज बोलते हैं, SLUDGE स्लज, इसको स्लज बोलते हैं। अब मैंने एक कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम आई थी, तो वो कहते हैं कि हमारे जो है ना हार्ड स्पॉट बन रहे हैं, तो और क्या करते हैं, डिगैसिंग करनी शुरू कर दी उन्होंने, मतलब जो है हर दो घंटे बाद डिगैसिंग शुरू कर दी उन्होंने। अब डिगैसिंग करने से क्या है कि ये जो स्लज पार्टिकल जो है ना, ये मेटल के अंदर आ जाएंगे। ये भी एक तरह से जो है ना वो हार्ड स्पॉट है, हार्ड स्पॉट का काम करते हैं ये भी स्लज पार्टिकल जो है। अब इनको रिमूव करने के लिए क्या, यदि ये बन गया एक बार स्लज पार्टिकल, एक बार मेटल के अंदर बन गया, तो ये क्या होता है कि और जो है रिक्रिस्टलाइन, मतलब रिक्रिस्टलाइन होने के बाद में ये बढ़ता जाएगा। हमेशा स्लज जब भी बनता है तो इसको जो है रिमूव कर देना चाहिए। यदि इसको रिमूव नहीं किया तो इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, यदि इसको एक बार रिमूव कर दिया तो इसका बनना कम हो जाएगा, क्योंकि स्लज जो है ना हमेशा रिक्रिस्टलाइजेशन जो मतलब प्रोसेस है उसको जनरेट करता है। तो स्लज फैक्टर क्या रोल है? स्लज जो है, जो बेसिकली स्लज जो है वो आयरन, मैग्नीज और क्रोमियम, जब ये 1.8% से ज़्यादा हो जाएगा, तीनों मिलके 1.8% से ज़्यादा हो जाएगा तो स्लज बनना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली जो है कोगुलेट हो जाता है, ये मतलब कोगुलेशन, जो ये प्रोसेस जो है ना स्लज जो है, ये कोगुलेशन प्रोसेस है, इसमें कोगुलेट होता है। ये कोगुलेट होने का मतलब है कि ये जो है ना, ये ऑक्साइड फॉर्म आ जाते हैं, ये मेटेलिक नहीं है। यदि इसकी आप टेस्टिंग करना चाहोगे ना, ये इसकी टेस्टिंग करोगे आप, तो इस स्पेक्ट्रो पर करोगे, तो इस स्पेक्ट्रो पर जो है टेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि ये जो है नॉन मेटेलिक फॉर्म में आ गए हैं, ऑक्साइड बन गए हैं ये। तो ये जो स्लज होता है ना, ये बेसिकली ऑक्साइड्स है, एक तरीके से नॉन मेटेलिक फॉर्म में आ गया है ये। और जब इसके पार्टिकल टूट के अंदर जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, तो ये जो है हार्ड स्पॉट जनरेट कर देते हैं। बाकी हार्ड स्पॉट में जो है ना आपका ब्रिक पार्टिकल, जैसे किसी ने जो है ना नीचे बेलचा उठाया, बेलचा उठा के जो है भट्टी के अंदर डाल दिया, तो कंकर वगैरह जाएंगी, वो भी हार्ड स्पॉट बन गया। और क्या नाम से, कई बार क्या होता है कि फर्नेस के अंदर जो है इनगट को फेंक के मारते हैं या पुर्जे को फेंक के मारते हैं, तो ब्रिक्स जो है ना टूटती हैं, फायर ब्रिक्स टूटती है, वो मेटल के अंदर आ जाएंगी, वो भी हार्ड स्पॉट है। तो बेसिकली जो है ना, ये जो हार्ड स्पॉट है, ये मेनली जो है ना, ये दो आयरन, मैंगनीज और क्रोमियम इक्वली जाता है सर? नहीं, मैंगनीज और अदर मटेरियल ये तीनों ही जो है ना, ये जो स्लज फैक्टर में जो है ना, ये तीनों मेटल ही जो है ना, ये ज़्यादा रोल करते हैं। ये प्रिंसिपल है, ये 1.8% से ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं है कि यदि 1.2% क्या नाम से जो है आयरन है, और मैग्नीज जो है 0.5% है, और तुम्हारा जो है क्रोमियम जो है क्या नाम से जो है 2% है, तो कितना हो गया, 5 और 2 7, और 7 और 8 9, तो 1.9% हो गया, तो ये स्लज बना देगा। इसलिए जो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको रिमूव नहीं कर सकते, क्रोमियम को रिमूव नहीं कर सकते, मैग्नीज को रिमूव नहीं कर सकते, मतलब कंट्रोल नहीं कर, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक ये है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आयरन को। इसलिए कहते हैं कि आयरन कम रखो, जिससे स्लज ना बने। स्लज के इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला भी है ना सर? हाँ, आयरन से मल्टीप्लाई 1 की मल्टीपल, और क्रोमियम की कुछ और मल्टीपल होता है, ऐसा कुछ सिंपल है सर, इसका फार्मूला है, जो क्या नाम स्लज फैक्टर है, स्लज फैक्टर है। मतलब जो आज की तारीख में जो है ना, जो कंपनी है, वो टेस्ट रिपोर्ट के साथ में जो स्लज फैक्टर भी मांगती है, और आने वाले टाइम पे जो है स्लज फैक्टर के साथ में जो है आपको इसका भी देना पड़ेगा, फ्लूइडिटी भी देनी पड़ेगी, और वो भी देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, रेडिएशन वैल्यू भी देनी पड़ेगी। स्लज फैक्टर से मेरे पार्टिकल क्वालिटी में क्या फर्क आ रहा है सर? इंक्लूजन आ रहा है? इंक्लूजन आएगा, इंक्लूजन बढ़ेगा, सबसे पहले तो इंक्लूजन बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा रोल पता क्या है, ये ऑक्साइड है, स्लज जो ना ऑक्साइड है। जब ये आप इसको क्रूसिबल को गर्म कर रहे हो, मतलब हीट अप कर रहे हो, तो क्या करेगा, ये हीट को ट्रांसफर ही नहीं करेगा, अब जाने नहीं देगा, ये हीट को रेसिस्ट करेगा। ये कहते हैं ना कि कारण से जो है 1 घंटा हो गया, कारण से हमारा मेटल तैयार नहीं हुआ, तो मेटल तैयार नहीं हुआ, उसको देखने के लिए जो है, यदि ये नीचे स्लज बैठा होगा ना, तो मेटल जो है ना वो हीटअप होगा ही नहीं। एक सिनेरियो और है सर, उस सिनेरियो में ये है, अगर मैं हीट को यहाँ से दूँ, फ्रंट से, ना कि बॉटम से, उस केस में कोई फर्क रहेगा? नहीं, फ्रंट से दे नहीं सकते, फ्रंट से दोगे तो क्या नाम से, फ्रंट से दोगे तो मेटल ही बेल्ट हीटअप नहीं होगा। जैसे मेरी
ये हमारा आउटपुट हो गया, यहाँ से फ्लेम आ रही है, बॉटम से नहीं आ रही, तो स्लज मेरा यहाँ बैठा हुआ है। इस केस में सर क्या होगा? ये यहाँ से तो कौन सी बर्नर बर्नर यहाँ से स्केलर फर्नेस, स्केलर फर्नेस ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसकी क्या नाम है, रोटरी नहीं, होल्डिंग फर्नेस, होल्डिंग फर्नेस क्रूसिबल टाइप है ये क्रूसिबल है, ये क्रूसिबल। इस केस में क्या रहेगा? इस केस के अंदर स्लज नीचे बैठा हुआ है तो अफेक्ट नहीं करेगा इसको, जो है लास्ट में जो आपने मेरे से पूछा था ना कि लास्ट की सिल्लियों को जो है कितने परसेंट जो है रिजेक्ट करना चाहिए, तो पॉइंट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 5 to 10% लास्ट की सिल्ली को जो रिजेक्ट करते हैं ना वो इसलिए करते हैं क्योंकि स्लज नीचे बैठा होता है। ये है अलोइंग प्लांट के लिए, ये है डाई कास्टिंग प्लांट के लिए। यहाँ से अगर आप हीट अप कर रहे हो ना तो ये स्लज नीचे बैठ जाएगा, लेकिन हीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हीट यहाँ से आ रही है ना, ये हीट ऊपर से आ रही है। अगर ये हीट यहाँ से आएगी तो ये इसको अफेक्ट करेगा, हीट आगे ट्रांसफर ही नहीं करेगा ये, क्योंकि नॉन मेटलिक है। अगर मेरे इनगट में इंक्लूजन है, स्लज फैक्टर ज़्यादा है और मैं उसको रीमेल्ट मुझे अपने दूसरे प्लांट में करना है क्योंकि मुझे वहाँ डाई कास्टिंग करनी है, तो मैं इस इम्प्योरिटी को वहाँ दूर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि यहाँ पर इनगट के अंदर स्लज है और वहाँ पर उसको रिमूव करने का जो एक ही तरीका डाइल्यूशन। किस चीज़ का डाइल्यूशन? डाइल्यूशन मतलब जो ये है ना, इसको डाइल्यूट कर दो। अच्छा, कोई इसका कोई केमिकल यूज? नहीं, डाइल्यूट कर दो इसको, मतलब ऐसा मटेरियल यूज़ कर लो जिसमें ये जो है ना कम हो, आयरन कम हो। आप हिंडाल को हमें मतलब कोई भी प्राइमरी नहीं, कोई भी इनगट ले लो, कोई भी एलॉय इनगट ले लो जिसमें आयरन परसेंटेज जो है ना 0.6% हो, 0.7% हो। इसको तो कर ही नहीं सकते, इसको तो छेड़ ही नहीं सकते, ये तो जो है फिक्स है वो फिक्स है। इसमें सर मेरा एक क्वेश्चन और है, आयरन हमने ले लिया, एमन हमने प्राइमरी का ले लिया, ADC6 में यूज़ करते हैं, क्रोमियम का कोई फैक्टर हमने लिया है? अगर हमने एमन लिया तो सिलिकॉन क्यों लिया, सेकंड चीज क्रोमियम क्यों? क्रोमियम भी होता है एलॉय, क्या कहते हैं जो आपका जो कास्टिंग एलॉय है ना, एलॉय, इसमें भी क्रोमियम होता है, चाहे माइनर हो कम से कम हो, लेकिन होता है। आप देख लो, कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लो, क्रोमियम मिलेगा, ये क्रोमियम मिलेगा नहीं, लेकिन वो जो है ना इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये 1.8 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए।